हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बताओ आज कमेंट करके क्या हाल चाल। बढ़िया हाल चाल। तो भैया आप जल्दी से रेडी हो जाइए अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। आपने बढ़िया तरीके से नवदुर्गा पूजन दशहरा सब कुछ कर लिया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने कल की क्लास में क्लास 10th मैथ्स का एक प्रमेय पढ़ी थी, एक थ्योरम पढ़ी थी। क्लास 10 मैथ चैप्टर 10 की एक थ्योरम पढ़ी थी जिसका की नाम था व्रत के महाबिंदु से। अब कोई टेंशन ना है क्योंकि दिस इज अ मैथ, और मैथ की जब भी बात होगी तब कोई टेंशन ना होगी। चलो ये क्या है बेटा, आपका एक व्रत, ठीक है। क्या परिभाषा होती है, सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। व्रत के बारे में बहुत सी चीजें 9th में भी आपको हमने बताई थी। मैं अपनी आज की क्लास में आगे बढ़ता हूं। मान लो कि कल की क्लास किसी बच्चे ने नहीं देख पाई और वो बच्चा अभी मेरे पास लाइव जुड़ रहा है, तो मैं ऐसी कंडीशन में क्या करूंगा। तो मैं ऐसी कंडीशन में उस बच्चे से कहूंगा कि ये जो मैंने प्रमेय पढ़ाई थी उसको सिद्ध करवाया था। माना कि आपने सिद्ध करना नहीं देखा, कोई बात नहीं है। केवल आप इसको क्या करो, समझ जाओ कि ये प्रमेय क्या कहती है। क्या कहती है कि व्रत के महाबिंदु से, मान लो व्रत पर कोई स्पर्श रेखा खींची है। स्पर्श रेखा की परिभाषा आपको पता है, जो बिंदु को, जो व्रत को एक बिंदु पर टच कर दिए, उस स्पर्श रेखा, वो जिस बिंदु पर टच करती है उस स्पर्श बिंदु से यदि मैं त्रिज्या खींचता हूं तो वो त्रिज्या क्या होती है बेटा, लंब होती है स्पर्श रेखा पर। बस ये वो प्रमेय थी। किसी भी भाबिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से व्रत की त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से खींची त्रिज्या पर लंब होती है। कहीं और भी, आप कहीं भी यहाँ पे आप स्पर्श रेखा खींच दो इस तरीके से, इस पे आपने त्रिज्या खींच दी, ये भी 90 डिग्री है। कहीं भी आप यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दो, ये ठीक है, मान लो उसके स्पर्श रेखा आप यहाँ पे इसको खींचिए तो ये भी कितना डिग्री है, दोनों तरफ कितना है, 90 डिग्री है। तो मैंने क्या बोला, व्रत के बिंदु से कहीं से भी आपने यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी एक, तो व्रत पर खींची स्पर्श रेखा से खींची त्रिज्या पर लंब होती है। सीधी सी बात, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। नहीं आई समझ में, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ढिशक्या हूं, चलो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। चलो अब निकाल लो आप प्रश्नावली 10.1, फटाफट निकालिए। पढ़िए पहला खालिस्तान क्या लिखा है, जल्दी पढ़िए और आप ही उत्तर दीजिए क्या आएगा, जल्दी पढ़िए। हाँ भाई, तो मैंने कुछ पढ़ा कि एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो बेटा जितने व्रत पर बिंदु हो सकते हैं, और एक व्रत कितने बिंदुओं से मिलकर बना होता है, अनंत। कितने बिंदुओं से मिलकर बना होता है, अनंत। तो बेटा अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत, ठीक है। अगला खालिस्तान रेखा, किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर। स्पर्श रेखा व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं बेटा, छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। बल्लो एक व्रत की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, ये बढ़िया है। तो थोड़ा सा बना के देख लो, ये क्या हमने एक व्रत बना लिया, समांतर कितनी हो सकती है, जैसे एक यहां पे हो सकती है और एक यहां पे हो सकती है। इसके अलावा इन दोनों के समांतर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैंने कहीं पे भी एक स्पर्श रेखा खींची, इसको आपने साफ किया, इसको आपने कहीं भी आपने यहां पर क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींची। अब इसके समांतर आप व्रत में स्पर्श रेखा खींचोगे तो बेटा वो पता है व्यास के जो छोर होते हैं क्या, उन पे खिंचती है, ठीक है। तो बेटा कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, दो। एक व्रत की दो समांतर, इसके समांतर ये अब नहीं हो सकती। समझ आएगा, ये मत कह देना कि सर अभी वाला आपने बनाई तो थी, अरे ये इसके समांतर हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में समांतर, ये दोनों आपस में समांतर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो केवल दो। समझ गए, बात आई मेरी समझ में। चलिए मतलब आप तीन समांतर रेखाएं नहीं खींच सकते। और कोई लाला ऐसा मत कर देना एक लाइन यहां से कह दो कि सर ये समांतर है, अरे भैया ये स्पर्श रेखा नहीं है, अरे मोड़ा मुड़ियो ये स्पर्श रेखा नहीं है। समझे बात को बच्चों। चलिए
कह रहा है एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं? दो। और मैं तुम्हें बता दूं, आगे हम अगली प्रश्नावली में ये प्रमेय भी करेंगे। जो व्यास होता है, क्या व्यास बताया था ना, सबसे बड़ी जीवा बताया था। हाँ, त्रिज्या का दुगना वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, ठीक है, वो भी व्यास। तो ये व्यास की तीन परिभाषा है, ठीक है। सबसे बड़ी जीवा, या फिर एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, उसको क्या बोलते हैं? व्यास या त्रिज्या का दुगना। तो बेटा जो व्यास के जो छोर होते हैं वृत्त पर, उन्हीं पर जो स्पर्श रेखाएं आप खींचोगे तो वो हमेशा समांतर आएंगी, ठीक है। तो व्यास के छोरों पर स्पर्श रेखा समांतर तो दो ही होती हैं। आ गए, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्श बिंदु। इसको आप भर लेना। चलो मैं पहले ही बता देता हूं। पहले प्रश्न का उत्तर आएगा बेटा आपका अनंत। दूसरे का जो आपका पहला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर। दूसरा आ जाएगा आपका वृत्त के दो बिंदु पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा। तीसरा आ जाएगा वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रच्छेद, हो गया। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, दो। और चौथा आ रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु। चलो ये भर लेना बेटा, ठीक है। स्पर्श बिंदु ये खालिस्तान है आपके चार, परीक्षा में आ जाता है, ठीक है। अब आता है तीसरा क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन आता है। देखो पहली बार मैथ पढ़ा रहा हूं मैं आपको, मजे ना आए जब कहना। और पूरे मैथ, देखो मैथ्स तो क्या है, मैथ्स है, मजेदार है, शानदार है। पता नहीं क्यों मैथ से डरते हैं बच्चे। देखिए चलिए, तो अगला सवाल है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई बताइए। तो देख लेंगे, पहले एक चित्र बना लो। जो जो भी दिया है, तीसरा क्वेश्चन है, हल करेंगे। पहले उसने जो बोला उसके हिसाब से मैंने एक डायग्राम बनाया, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र हो गया। क्या कह रहा है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इस वृत्त की, ठीक है। एक वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो कहीं भी वो बिंदु मान लो बेटा जिस पर आप एक क्या खींच सकते हो, स्पर्श रेखा। तो मैंने कहीं पे भी एक ये बिंदु मान लिया, इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दी, समझ गए? ठीक है। तो यहां से यहां तक बेटा हम जानते हैं ये बिंदु P है, ये O है। त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है? स्पर्श रेखा पी क्यू। अच्छा, स्पर्श रेखा का नाम है पी क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत। केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है। मतलब ये इस प्रकार से मिल रहा है कि ओ क्यू कितना है बेटा? 12 सेंटीमीटर। समझ गए? केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा है, इससे कैसा मिल रहा है बेटा? 12 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक। अब वो कह रहा है ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है, पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये पी क्यू की लंबाई हमें ज्ञात करना है। चलो तो सबसे पहले लिख लेंगे ज्ञात है। चलो क्या क्या ज्ञात है बच्चों? ज्ञात है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, जल्दी बताओ, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, कितनी है बेटा त्रिज्या? 5 सेंटीमीटर। तथा एक और चीज दी है बेटा आपकी, स्पर्श रेखा पी क्यू है, तथा एक स्पर्श रेखा पी क्यू है। और और हमें क्या दिया है बेटा? ओ से क्यू की लंबाई दी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ज्ञात क्या करना है? यहां से लिखेंगे ऐसे, ज्ञात करना है। हालांकि सवाल को मैंने प्रमेय की फॉर्मेट में बना दिया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात। चलो भैया, फोन आ गया था, वो मैंने
वो डू नॉट डिस्टर्ब पर नहीं डाल पाया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो हमें काय का मान ज्ञात करना है, पी क्यू का। काय का ज्ञात करना है, पी क्यू का। तो बेटा कल हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, निकालेंगे हम। तो हम लिखेंगे क्या, स्पर्श रेखा। क्या लिखेंगे, चूंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो मोड़ा मुड़ियो अर्थात जे कोण 90 ना आ गई हो क्या, ये भाव बिंदु से खींची स्पर्श रेखा, ये स्पर्श बिंदु से खींची त्रिज्या, यह कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90। कितने का बनेगा, 90। तो अर्थात ओ पी क्यू बराबर कितना आ गया, 90। तो अर्थात अर्थात जो भैया त्रिभुज है ना लाला, जो त्रिभुज बन रहा का, त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है रे लल्ला, हे लल्ला, समकोण त्रिभुज है। अच्छा, तो जब भी कभी आए कौन समकोण त्रिभुज, तो बोला बाबा पाइथागोरस की जय। तो बाबा पाइथागोरस को याद कर लो कि अब समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज OPQ में, क्या बाबा पाइथागोरस की जय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कि बेटा समकोण के सामने वाला होता है कर्ण। इस प्रश्न में भयंकर गलती करता है बच्चा। क्यों करता पता है, क्योंकि उसको याद होता है कई कई बच्चे नेता बनते हैं, उसको पता होता है 5 12 13 क्या होती है, 5 12 13 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। तो वो 13 सेंटीमीटर लगा देता है इसको, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती है, इसीलिए सवाल दिया है। 13 सेंटीमीटर नहीं आएगा, हाँ ये 12 होता तो ये 13 आ जाता, क्योंकि कर्ण त्रिभुज में सबसे बड़ी वजह होती है। और कर्ण क्या होता है, समकोण के सामने वाली। अरे कर्ण तो उसने 12 दे दिया, हमसे तो लंब पूछा है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब OQ का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर और प्लस में OP का स्क्वायर। और हमसे ये थोड़ी पूछा है, ये पूछा है इधर PQ। तो ये कितना आ गया, 12 का स्क्वायर बराबर PQ याद करेंगे, प्लस OP कितना है, 5 का स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, इसको इधर, जैसा आपको अच्छा लगे ले आओ। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। चलो इत्थे ले आओ, इत्थे 144 माइनस 25 बराबर PQ का स्क्वायर। घटाओ रे, कितने बचेंगे, 144 में 25 जाएंगे, 119 बराबर PQ का स्क्वायर। इतना उतर लिख लो, तो PQ का स्क्वायर बराबर 119। इतना भी लिख, वैसा कछु फर्क नहीं पड़े। तू मेरी जगह खड़ो हो जा, मैं तेरी जगह खड़ो हो जाऊं, कोई ये कछु फर्क नहीं पड़े। समझ में आएगा, रैप्ट आ गए। तो बार घटाएंगे तो करनी लगेगी, इधर करनी लगेगी। देखो मैंने अगर बार घटाते हैं करनी लगती है, मेरे पास छाता है मतलब वर्ग, छाते का मतलब क्या, वर्ग है मेरे ऊपर माथे पे। अगर मैंने मेरा छाता किसी और को दे दिया तो उसके ऊपर वर्ग लगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। चलो तो क्या आ जाएगा 119 इस तरीके से, ठीक है। पहले बात तो 14 में से 5 गए 9 बचे, 14 में से 3 गए 11, सही है। समझ में आ गई क्या, तो ये इतने सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर या मीटर जो भी दे रखा हो, ठीक है, सेंटीमीटर ही दे रखा है, ठीक है। आ गया समझ में, तो उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उत्तर क्या है, मतलब परीक्षा में अगर OT आता है तो उत्तर हमारा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। और चौथा सवाल तो बच्चों वाला सवाल है रे, मजाक है बच्चों, मजाक। पढ़ के देखो, पहले इसको नोट कर लो, नहीं मैं तुम्हारी नोट कर दूंगा जल्दी। नोट कर लिया, नहीं करो तो बाद में कर लेना। चलो बोलो, आ गया समझ में, बाबा पाइथागोरस की जय। आ गया समझ में। अरे बच्चों ध्यान रखना इसमें, अगर ये 12 दे देता तो ये 13 आ जाता, ध्यान रखना। लेकिन उसने इसी को 12 दिया है। बच्चा क्या करता है, 5 12 13। हमें भी पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, 13 का वर्ग 169 हम जानते हैं, 12 का वर्ग और प्लस 5 का वर्ग ये बराबर होता है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कर लेता है, 5 12 13। बच्चा समझता है, अरे जहाँ 90 जहाँ समकोण
जो करने को जो 5 जो 12 और जो 13 का पते का कर लगा दे, ठीक है, तो ये बहुत गलती हो जाती है। चलो बजाओ। चौथा सवाल तो मजाक है, मजाक। क्या कह रहा है? एक व्रत खींचिए, खींच लो, खींचो ना, खींचिए व्रत खींचो। प्रकार नहीं है तुम्हारे पास? डर कितने सेंटीमीटर? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, सब खींचो अपने अपने हिसाब से। और एक दी गई रेखा, एक रेखा है, चलो साफ सुप मेरी, तुम नहीं कहोगे तब भी मेरी। बेटा मैं एक मैथ्स का एक अलग से फोल्डर बना दूंगा, याद रखना, ठीक है। आपके ऐप पर जो साइंस की जितनी वीडियो है उनमें मैथ्स की आज की वीडियो नहीं मिलेगी। ये वीडियो आपको लाइव क्लास के अलावा मैथ्स का अलग से फोल्डर मिलेगा, उसमें एक सर्कल चैप्टर के नाम से चैप्टर बना के और उसमें ये मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। हाँ, और वही मिलेगी इस पार्ट पूरी वीडियो, और यूट्यूब पे भी उधर ही मिलेंगी अलग से। बोलो बम भोले। देखो वो क्या कह रहा है बेटा, एक व्रत खींचिए। आओ भैया आगे बोलो। अच्छा इसको मिलाना भी होता है, ठीक है, मिला दिया। एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा। तो बेटा एक रेखा है ये रही, अब एक स्पर्श रेखा खींचनी है जे रही, और एक छेदक रेखा है जे रही, बस और कुछ नहीं करना है। ऐस करके खींच कर बात खत्म। अब तुम इसको आड़े ठाड़े इतना बेटा जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे ले लेना। ये क्या है? रेखा है, और ये इसके समांतर एक स्पर्श रेखा है। हालांकि इस काम को ओरिजिनली करने में मजे आ जाएंगे। ये एक छेदक रेखा है, कोई दिक्कत बेटा? ये इसके समांतर एक स्पर्श रेखा हो गई और इसके समांतर एक छेदक रेखा हो गई। ये सवाल खत्म। अब आ जाओ अगला जो आज का हमारा मेन टारगेट है। देखो मेन टारगेट पे बात करने जाएंगे। तो मेन टारगेट हमारा कहता है, जल्दी से किताब निकालिए और देखिए, कह रहा है एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। चलो तो अब टॉपिक है एक बिंदु से, ध्यान से, एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। चलिए कितनी होती है तुम्हें बताना है। अरे बच्चों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैंने एक व्रत बना लिया। कछु कह रहे हैं सर इस आपके इस व्रत को मान्यता नहीं दी गई है, इस संसार में व्रत कहलाने की मान्यता नहीं दी गई है। चलो अब ठीक है, इसको तो मिल जाएगी मान्यता, देखने देना तो कैसा लग रहा है मुझे। मिल जाएगी, मिल जाएगी, हाँ। कौन मना कर रहा है? मैं पिटाई लगा दूंगा, हाँ, मोबाइल में घुस के। चलो तो एक बात बताओ, अब उसने कहा है एक बिंदु से, वो बिंदु कहाँ है पहले तो ये बताओ। और जैसे ही मैंने इस पूरे बोर्ड पर एक बिंदु बनाया, वृत्त बना दिया, तो इस बोर्ड के 3 भाग हो गए। कितने हो गए? 3 टुकड़े हो गए। कह रहे हैं सर दिख नहीं रहे। अरे देखो, गणित की आंखों से देखो, तब पता चलेगा 3 टुकड़े कौन कौन से हुए हैं। हाँ, एक तो बेटा वृत्त के अंदर हो सकता है बिंदु, दूसरा वृत्त पर, और तीसरा बिंदु वृत्त के बाहर। तो मैंने एक बिंदु खींचा अंदर, कहीं भी मान लिया यहां इस वाले व्रत में, और एक और व्रत मैंने इसी तरीके से खींचा, और उसमें जो व्रत पर बिंदु है वो मैंने यहां व्रत पर मान लिया, और तीसरा जो आपका बिंदु है बेटा वो और वाह, वेरी गुड। अब तो दे दो भारत रत्न, ले आओ, वेरी गुड। देखो व्रत बना है, बिल्कुल ऐसो व्रत बनो गोल मटोल। तुम मना बताइए, गजब को व्रत है। चलिए तो क्या है बच्चे, इसके मैंने रखा बाहर बिंदु। तो बेटा 3 जगह बिंदु हो सकता है, या तो व्रत के अंदर, या व्रत पर, या व्रत के बाहर। इसको भी थोड़ा छोटा बनाएंगे, इतना बड़ा बड़ा क्यों बन जाता है। चलो सर जो का दमैया है पहले ही बढ़िया है, तो अरे वो मिलता नहीं। चलो ठीक है, तो क्या किया बेटा, अब व्रत के अंदर से स्पर्श रेखा खींच के देखो। क्या कह रहा है, एक बिंदु, जो रहो जॉब नहीं, जो कहीं भी मान लो जेरा से व्रत पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो इससे खींचो स्पर्श रेखा, मतलब बिंदु से खींचना है। तो बिंदु से खींचेंगे, ऐसी खींच के देगी, ऐसी खींच के देगी, ऐसी खींच के देगी, बाप है तो ना खींच रही, बिंदु खसक गओ। समझ में आएगा?
तो बेटा जब बिंदु वृत्त के अंदर स्थित होता है तो क्या हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो आपने देखा और बोला कि नहीं, और वृत्त पर अगर कोई बिंदु है और उससे मुझे स्पर्श रेखा खींचनी है तो ये खिंच गई, मतलब उस बिंदु से भी जाए और वृत्त की स्पर्श रेखा, तो आपने कहा खिंच गई। अब इसी बिंदु से और खींचो, तो तुम और खींचोगे, इधर 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 कहीं भी खींचोगे तो फिर वो सब स्पर्श रेखा नहीं रहेंगी। और मुझे इस बिंदु से खींचना है, तो मैंने क्या किया, ऐसे करके और ऐसे ले गया, एक और खींचे ऐसे करके और ऐसे ले गया। अरे वाह यार, दो दो खिंच गई बच्चों, कितनी खिंच गई, दो दो। तो वृत्त के अंदर जब बिंदु होता है तो वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या 0, जब बिंदु वृत्त पर स्थित होता है तब स्पर्श रेखाओं की संख्या 1, और जब वृत्त के बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होता है तब स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 है। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब तुमसे पूछा जाए कि वृत्त के स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो बोलोगे अनंत। वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या जब बिंदु वृत्त के अंदर हो 0, वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या जब बिंदु वृत्त पर स्थित हो 1, वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो, तो बोलोगे 2 बंटू का पर डू का बन, माय नेम इज लखन, बिल्कुल नहीं है, मेरा नाम लखन। आगे देखो, अरे जब बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती है, तो इसके अलावा खींच के बताओ। इसके अलावा खींच नहीं सकती। यहां से खींचोगे छेदक रेखा, ऐसे करके तो खींच नहीं सकते, रेखा बिल्कुल सीधी होती। खींचो 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 खींचो, नहीं मैं खींचूंगा। तो बेटा बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, 2। समझ गए मेरी बात को? समझ गए? कह रहे हैं हाँ बहुत बढ़िया। चलो, तो बेटा 3-4 लाइनें आपको समझनी चाहिए। किताब में देख लो क्या लिख रहा है। स्थिति नंबर 1, वृत्त के अंदर किसी बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा की कोई रेखा नहीं होती। स्थिति नंबर 2, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। और तीसरी स्थिति, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो दो और केवल 2 स्पर्श रेखाएं हैं। और बेटा मैं तुम्हें बता दूं, स्पर्श रेखा की लंबाई अगर तुम्हें चाहिए तो बेटा वो यहां तक जिस बिंदु पर टच करती है, जैसे मान लो ये T1 है और ये T2 है और ये P है, तो ये PT1 क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई, और ये PT2 भी क्या है बेटा, आपकी स्पर्श रेखा की लंबाई। आ गई क्या मेरी बात समझ में? आ गई क्या? मतलब आपसे कोई पूछे स्पर्श रेखा की लंबाई, देखो रेखा की लंबाई तो अनंत होती है, लेकिन स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से उस बाह्य बिंदु के बीच की दूरी, ये स्पर्श रेखा की लंबाई है। ठीक है, ये इधर जा रही है, इसको लंबाई में नहीं गिना जाता। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं मुड़मुड़ियो, कोई इसके तो नहीं। इस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची थी, 2। इसकी लंबाई कितनी थी, PT1, इसकी थी PT2। मुड़ा मुड़ियो PT1 PT2 के बराबर होती है। मतलब दुनिया में किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से जो 2 स्पर्श रेखाएं आप खींचोगे, अरे जो 2 स्पर्श रेखाएं आप खींचोगे, एक छोटा सा वृत्त लिया, एक छोटा सा वृत्त लिया, उस पर बाह्य बिंदु लिया, एक स्पर्श रेखा और एक और स्पर्श रेखा। ठीक है, मान लो इसके स्पर्श रेखा। कछु कह रहे हैं सर हम काय मान लें? तुम मान लो ना कि हम पास हो गए। हाँ भैया चलो, ये यहां से यहां तक इसकी दूरी है, तो ये कुछ भी मान लो, इसको x मान लो, इसको y, इसको z। तो बेटा एक्स जेड बराबर होता है x बाय, मतलब ये कि बाह्य बिंदु से खिंची स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। कोई इसके युमति बच्चों, सबे पते चल जाएगी। हाँ समझ गए? अब इसी बात को तुम में से एक बच्चा कमेंट करके कह रहा है मैं नहीं मानू। देखता हूं उस बच्चे का नाम क्या है। ठीक है, कह रहा है भैया, देख रहे पायल कह रही मैं ना मानू। अब तुम कह रहे हैं मैं नहीं मानू, तो मैं सिद्ध कर देता हूं। तुम नहीं मानो तो हम सिद्ध कर देते हैं। चलो भैया सिद्ध कर लेते हैं। क्या बाह्य बिंदु से खिंची स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 2। तो प्रमेय लिखिए, दूसरी प्रमेय नंबर 10.2 यही आती है, 15 साल से आ रही है। 10.2 बाह्य बिंदु से वृत्त पर खिंची स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं।
बाहा बिंदु से वृत्त पर, बाहा बिंदु से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो बेटा ये हमें सिद्ध करना है। चलो, तो पहले हम लिखेंगे ज्ञात है, फिर लिखेंगे सिद्ध करना है, फिर लिखेंगे उत्पत्ति। देखिए, तो पहले सबसे चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले ये डिशुम बन गया क्या? बढ़िया नहीं बना? चलो तो और अच्छा बनाएंगे। ये डिशुम ठीक है क्या? अरे मान लो, अब मैं धर दे तो नहीं तो अभी यार। चलो, ये भाबिंदु हो गया, इससे वृत्त पर स्पर्श रेखाएं। देखो मैं कलाकारी मिला रहा हूं, आप मत मिलाना। ठीक है, तुम्हें नहीं मिलाना कलाकारी। चलो चलो, तो P एक भाबिंदु है, उससे वृत्त पर A और B, PA और PB दो स्पर्श रेखा है। चलो, तो ज्ञात है, क्या ज्ञात है बेटा? एक वृत्त, बस यही है। वृत्त रेखा है, उस पर खींची दो स्पर्श रेखा, उनकी लंबाई है बराबर, ये हमें सिद्ध करना है। इसका मतलब रचना भी होगी, इसमें रचना भी होगी। तो ज्ञात है क्या? एक वृत्त जिस पर, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे। क्या ज्ञात है? एक भाबिंदु P है जिससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, केंद्र O है। अब देखो वृत्त है अगर, तो उसका केंद्र तो जरूर होगा, तो O केंद्र। चलो यहीं से लिख लो, ज्ञात है एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर, एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB हैं। चलो, ये तो ज्ञात है। अगला है ज्ञात करना है या सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है मोड़ा मुड़ियो? क्या PA बराबर PB, ये हमें सिद्ध करना है। PA बराबर PB। इसके बाद आएगी बेटा रचना। क्यों आएगी रचना? क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, OA तथा OB को मिलाया। ठीक है, OA, OB और OP, इन तीनों को मिलाया। हमने क्या किया है, OA, OB तथा OP को मिलाया। ठीक है, अब आपको इतना तो पता होगा कि OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है ना? है पता इतनो? अरे होगा ना यार पता बेटा। चलो है। अब आएगी उपपत्ति। तो देखो, चाय पत्ती नहीं, उपपत्ति। कछु तो कह रहा है अच्छा चाय पत्ती, अब चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, ऐसे इधर हम चाय पियेंगे। चलो चाय पीते पीते देखो, तो क्या है, OA, OB तथा OP को हमने मिला दिया। तो अब सबसे पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, जैसे ही हमने OA को मिलाया तो बेटा ये तो 90 डिग्री हो गया, और जैसे ही OB को मिलाया तो ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री। अभी हाल ही पढ़ के आए हैं, वृत्त के भाबिंदु से खींची स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से खींची त्रिज्या पर लंब होती है। तो यही लिखूंगा, चूंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो अर्थात जब ये लंब होती है तो कोण OAP, आपका कोण OAP ये बराबर है कोण OBP, कोण OBP, और ये दोनों कितने हैं बेटा आपके, 90 डिग्री, ये हमें पता है। अब हमने क्या लिया, ये दोनों पता चल गया। अब हमने लिया कि समकोण त्रिभुज, दोनों के दोनों क्या है, कि अब त्रिभुज दोनों को लेके चल रहा है, ध्यान से। अब त्रिभुज कहेंगे भी OPA, कछु भी त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज कौन सा, OPB, OPB में, ध्यान से सुनना, त्रिभुज OPA और OPB इन दोनों में ध्यान से सुनना,
क्या बेटा ओ ए बराबर ओ बी नहीं है क्या? जल्दी बताओ, ओ ए बराबर ओ बी नहीं है क्या? आपने बोला है सर। मैंने पूछा कैसे? सर ये करा क्या रहे हो आप? बेटा दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर रहा हूं मैं। अच्छा सर ये सर्वांग सम क्या होता है? जो बच्चा ये पूछ रहा है ना उसने नाइन्थ ना पढ़ी मेरे से सर्वांग सम। हजारों त्रिभुज सर्वांग सम कराए थे, हजारों। ठीक है, उनमें से ये एक यही है, मैंने बोला था पहले ही। दोनों त्रिभुजों को लेके चले गए। और क्यों करवा रहा हूं सर्वांग सम? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत अवयव समान होते हैं। तो मेरे पास जो चीजें हैं उनसे मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करा दूंगा, बाकी संगत करके बराबर कर दूंगा। ठीक है, जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उसको पल्ले नहीं पड़ेगी। सर्वांग सम नहीं पढ़ा तो पल्ले नहीं पड़ेगी। मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा सर्वांग समता के बारे में। मुझे बता दे कमेंट में कोई बच्चा कि सर मैंने सर्वांग समता नहीं पढ़ी। सर्वांग समता पूरी मत लिखना, ऐसा लिख देना सर मैंने एस नहीं पढ़ी है, एस से मैं समझ जाऊंगा। तो ओ ए बराबर ओ बी कैसे? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। अगला बेटा ओपी बराबर ओपी, आए हाय, वही इस त्रिभुज में है, वही इस त्रिभुज में है। तो ये तो क्या हो गया? उभयनिष्ठ भुजा दोनों की। और तीसरा कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी। ये दोनों भी क्या है? प्रत्येक समकोण। सर ये 90, ओए होए होए होए, ऊपर ही लिख रही है प्रत्येक समकोण। तो ये तो मुड़मुड़ियो सर्वांग सम हो गए दोनों त्रिभुज। अर्थात क्या हो गया कि त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम, त्रिभुज चिन्ह है सर्वांग सम का, त्रिभुज ओ पी बी। चलो बताओ जल्दी से लिख के कौन सी सर्वांग समता लगी है? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ कमेंट कर करके कौन सी सर्वांग समता लगी है पीछे, जल्दी बताओ। जे बात शिवानी ने बोला सबसे पहले आर एच एस, किताब में तो ना देख ली तुमने। समकोण कर्ण भुजा, आर एच एस सर्वांग समता। कौन सी लग गई? आर एच एस सर्वांग समता। सर ये आर एच एस क्या होता है बेटा? राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड समकोण कर्ण भुजा। जिस बच्चे को ना है पता वो लिख लिया, आर का मतलब समकोण कर्ण भुजा, समोकर्ण नहीं समकोण कर्ण भुजा। बहुत बढ़िया, आर एच एस सर्वांग समता। सर किसे कहते हैं बोल के बताओ अपने मन में। दो त्रिभुजों में, एक त्रिभुज में, दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण व संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। उसी से अब सर सर्वांग सम से क्या हो जाते हैं? सर्व अंग सम, सभी अंग समान। तो सभी अंग समान हो गए तो बेटा जब इस त्रिभुज में ये इसके बराबर है, ये इसी के बराबर है, तो ये भी इसके बराबर होगी। तो अर्थात क्या आ जाएगा? अर्थात पी ए बराबर पी बी, और पीछे लेके आना सी पी सी टी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। इसलिए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो दोनों के संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो अतः अतः बाह्य बिंदु से खिंची, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखाओं, वृत्त पर खींची स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। उतार लो फटाफट, समान होती है। ठीक है, यही सिद्ध करना था। ये पर अंग्रेजी में लगे तुम तो प्रूव्ड। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इस प्रमेय को आपको दो बार, कितनी बार? दो बार सिद्ध करके भेजना है जल्दी से। ठीक है, कल से हम उदाहरण नंबर 1 2 3, 3 उदाहरण है। तो कल मैं कोशिश करूंगा 3 उदाहरण और पाठ के 3 एक सवाल करवा दूंगा। अर्थात इस पाठ को अगले 3 क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे। एक पहले हो गई, एक आज हो गई, 2 क्लास, अगली 3 क्लास हम खत्म कर लेंगे। 5 दिन में व्रत का बंटा ढार गोल मटोल कर देंगे। बढ़िया लगी आज की क्लास? जल्दी से कमेंट में बताइए। मैं एक अलग से फोल्डर बना दूंगा यूट्यूब पे भी, और यूट्यूब पे तो प्लेलिस्ट में अलग से बना दूंगा 10th मैथ
क्लियर है? जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल दोबारा 7:30 बजे, या मतलब 7 बजे मिलेंगे वैसे तो, ठीक है? चलिए, मैं इसका फोटो खींच के भी भेज दूंगा अभी आपके व्हाट्सएप पर, तो आप नहीं भी उतार पाओ कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत आप इधर कट करके व्हाट्सएप पे जाओगे आपको फोटो मिल जाएगा। कट करके व्हाट्सएप पे जाओगे, जय श्री कृष्ण किया करो जाते आते टाइम, कट करके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, घबराए ना, बस इतना ही पढ़ाना है आज 35 मिनट।